Hello, hi, good morning, welcome back to the class. Good morning, good morning, good morning everybody. क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. तो हम लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है वो हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था. तो एक्सरसाइज 4.1 में क्या था हमारे पास? डिटर्मिनेंट था. क्या था? डिटर्मिनेंट. ठीक है, हमने इसी को सीखा था कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं. और डिटर्मिनेंट हमारे पास 1x1 अगर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, या 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मेन हमारे पास यही था. ठीक है, फिर हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स है, और हमारे पास के कोई स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होगा वो क्या होता है, अगर ए मैट्रिक्स हमारी n क्रॉस n की है, मतलब n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या हो जाएगा, k की पावर n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी. आज हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे क्लासरूम के रूल्स क्या क्या हैं. सबसे पहला, आपको वीडियो को क्या करना है, कंप्लीटली देखनी है. नोटबुक और पेन लेकर बैठना है. ठीक है, ताकि चीजों को आप क्या करो, शॉर्ट में लिख सको. किसी भी प्रकार का आपको कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर जितना भी पढ़ाया जाता है, आप की पॉइंटर्स में उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. फिर आपको वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है. कब? यदि कोई क्वेश्चन आता है तो. प्रीवियस लेक्चर्स को आपको क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है. हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है, चैप्टर नंबर 3 कर लिया है, और अब हम चैप्टर नंबर 4 पे क्या है, कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आपको चैप्टर नंबर 1 और 3 को रिवाइज करना है. 2 को मैं कराऊंगी. अभी 11 का हमारा चैप्टर नंबर 3 नहीं हुआ है. वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है. तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री समझ लोगे तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको कराऊंगी, और तब आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा. ठीक है, फिर अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है लेक्चर से, रिकॉर्डिंग, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो. तो आज हम टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं, इकलौता टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. बिल्कुल सही सुना आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. डिटर्मिनेंट में कैसा आ गया वो समझेंगे हम. ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑलरेडी ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वैसे कर सकते हैं. अब आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ए एक पॉइंट है, क्या है, x1 और y1. ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी, x2 एंड y2. तीसरा पॉइंट है सी, क्या है, x3 एंड y3. देखो, आपको चीजें रटना नहीं है. आपके पास जो पिछली इंफॉर्मेशन है, आप उससे रिलेट करके अगर नई इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालोगे तो इजीली आपका माइंड जो है क्या करेगा, नई इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर लेगा, और क्या हो जाएगा, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी या कि समझ आ जाएगा. ठीक है, तो रटना नहीं है. अगर मैंने ये 3 पॉइंट्स लिए तो कुछ ऐसे होंगे, ए कहीं होगा, बी यहाँ कहीं, सी होगा. ठीक है, मान लो मैंने ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, और ये सी पॉइंट. अब मैं तीनों को मिला देती हूँ, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया मैम. तो तीनों के पॉइंट्स भी लिख देते हैं. ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1 और y1. बी का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2. सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 एंड y3. ठीक है, ये तीन चीजें हमें गिवन है, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है. तो आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, फिर ये क्लोज्ड ब्रैकेट, x1 इंटू y2 माइनस y3. फिर आपने पढ़ा होगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, देन प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. ये आपने फॉर्मूला
ग्रेड 10th में पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा? ग्रेड 10th में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा है। अब इसी को, सेम चीज को अगर मैं मान लो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट लिख देती हूँ, ये आपको एक्सपांशन टाइप नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको डिटर्मिनेंट से शो कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय डिटर्मिनेंट, या कि बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। कैसे? मान लो मैंने डेल साइन यूज कर लिया, ठीक है, इक्वल टू, ये ट्राइंगल नहीं है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? डेल। क्या बोलते हैं? डेल, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लिख दिया 1/2, या तो आप इसी को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं कंफ्यूजन का, आप इसे लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और ध्यान रखना है, ये कहीं पर आपको अगर सिंगल दिखे तो इसका मतलब है क्या? डेल। क्या मतलब है? डेल। और अगर आपको लिखा मिले कि ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल, तब ये हमारे पास क्या होता है? ट्राइंगल, ठीक है। तो 1/2, अब यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ x1 देन y1 देन 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। कब? जब हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। कब? सेकेंड 2D ज्योमेट्री में, हाँ ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये यूज करते हैं। इसमें देखो डिटर्मिनेंट का साइन लगा है कि नहीं लगा है? लगा है मैम। तो अब इसे समझते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया कि ये वाला जो फॉर्मूला है उसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो कैसे? तो थोड़ा हम इसको एक्सपांड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और मान लो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या लिखा है मैंने? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। तो अभी हम एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड आप किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, सेम चीज आएगी। मैं एक्सपांड करूंगी, एक्सपांड कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्सपांडिंग अलोंग, ताकि आपको हूबहू सेम दिखे, एज इट इज दिखे, इसलिए, ठीक है। C1, C1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो करते हैं, इक्वल टू क्या जाएगा? फर्स्ट कॉलम का मतलब ये वाला हमारे पास फर्स्ट कॉलम है कि नहीं है? ये जो हमारे पास है ये क्या है? फर्स्ट कॉलम है, मतलब x1 x2 एंड x3। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे मैंने 1/2 नहीं लिखा, यहाँ पे 1/2 भी होगा ना, पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? 1/2। तो आपको इस 1/2 को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया 1/2। अब हम यहां से देखते हैं, ये हमने लगाया ब्रैकेट, सबसे पहला एलिमेंट आएगा x1। अब जब हम x1 लिखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन पे है? A11 पे है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +1। -1 की पावर क्या आएगा? स्क्वायर। और अगर आप -1 का इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या आ जाता है? पॉजिटिव, x1। अब x1 के रिस्पेक्ट में अगर आप रो और कॉलम हटाओगे तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बचेगी? y2 1 y3 1, ठीक है। देन फिर अगर पहला वाला प्लस आया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। अगर फर्स्ट माइनस आया है तो सेकंड क्या हो जाएगा? प्लस। ध्यान रखना आप। फिर माइनस हो जाएगा x2। अब इसको भी आप देख सकते हो, ये कौन सी पोजीशन पे है? A21 पे। तो -1 की पावर क्या होगा? 2 + 1 3। तो -1 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 × -1 × -1, तो देखो 1 1 1 तो इंटू 1 ही आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस साइन आ गया। अब x2 के रिस्पेक्ट में आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास? y1 बचेगा 1 एंड y3 एंड 1, ठीक है, प्लस थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है? x3। अब x3 के रिस्पेक्ट में आप कौन कौन सा एलिमेंट हटाओगे? ये कौन सी पोजीशन में एलिमेंट है? x3 A31 है ना। तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये देखो मैंने प्लस साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसके में आप क्या करोगे? थर्ड रो हटा दोगे और फर्स्ट कॉलम हटाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? y1 1 y2
ठीक है, और हम इसे क्या कर देंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 x1। चलो ये हमारे पास क्या हो गई, 2 क्रॉस 2 की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई, डिटर्मिनेंट हो गया। आप इसको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 माइनस x2, इसमें सॉल्व करोगे तो y1 इंटू 1 y1 हो जाएगा, माइनस का y3 प्लस का x3, फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, अगर आपको ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते नहीं आता है तो प्लीज आप पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसे आप देख लें। ठीक है, अब 1/2 x1 y1 माइनस y3, हम एक काम करते हैं माइनस इससे कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस x2। अब हमने इससे माइनस कॉमन लिया है तो माइनस क्या हो जाएगा, इंटू आ जाएगा, और ये माइनस वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस, ये हो जाएगा y3 माइनस का y1। ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को देखो जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, और आप हमने जो पिछली स्लाइड में लिखा था इस वाले फॉर्मूले को देखो, क्या सेम लिखा है कि नहीं, लिखा है ना, तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। बस इसको अभी हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने इस फॉर्मूले का यूज किया है, अब हमें ये एक्सपांशन ना यूज करके क्या करना है, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना है, फिर उसे आप क्या करोगे, एक्सपांड करोगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एरिया की कहानी। अब हमारे पास कुछ आते हैं, इसकी नोट करके लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन करके कि कैसे करना है। नोट, पहला आप लिखोगे कि इफ सिंस, आप लिखो सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है। एरिया कभी भी किसी चीज का कब होगा, जब वो चीज एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस सरफेस का, ये जो हमारे पास प्लेन सरफेस दिख रही है, इसका आप क्या करो, एरिया दिखाओ। ठीक है, इस सरफेस का, तो आपके पास इसका कुछ ना कुछ तो एरिया एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है। तो सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी टेक द मॉडुलस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या लेते हैं, मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस क्यों लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है, मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव चीजों को। तो वी टेक द मॉडुलस ऑफ द डिटर्मिनेंट। आई बात समझ में। तो बेसिकली ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपका डिटर्मिनेंट जो आता है -5 आता है, तो आप एरिया में -5 ना लिख के आप क्या लिखोगे कि एरिया हमारे पास कितना है, 5 स्क्वायर यूनिट है, जो भी है। ठीक है, आई बात समझ में। अब सेकेंड नंबर है कि इफ एरिया इज गिवन, अगर मान लो आपको एरिया दे देता है, इफ एरिया इज गिवन, देन वी टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया। ठीक है, फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि आपको क्या है, एरिया गिवन है, अब आप फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग दे देगा, एक क्वांटिटी मिस कर देगा, तो आप वहां पे क्या करोगे, पॉजिटिव वैल्यू भी लोगे और नेगेटिव वैल्यू भी लोगे। अभी मैं एग्जांपल करके आपको बताऊंगी कैसे। और अगर इफ 3 points, if given points are collinear, ऐसा लिख दो, if given points are collinear, ठीक है, then area of
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। कैसे? मान लो मैंने ए बी सी अलग अलग पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और अगर ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो ये जिस पोर्शन को कवर कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है कि वो एक ही लाइन पर है। कहां पर है? एक ही लाइन पर है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, तो यहां से हमारे पास तो ये ऐसे हो गया। अब क्या कोई एरिया ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है? कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा। जब ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इतनी ही था हमारे पास इसमें थ्योरी जो हमें पढ़ना था। अब मैं मान लो अगर P एक पॉइंट लेती हूँ 1 2, ठीक है, Q पॉइंट लेती हूँ अगर मान लो 3 एंड 1, एक पॉइंट मान लो मैंने R ले लिया जो कि है 0 एंड 2, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब मैं बोलूंगी फाइंड द एरिया। क्या करना है? फाइंड द एरिया। समझ आई बात? तो अब मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास आप क्या लिखोगे? सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल बनेगा? पी क्यू आर। यहाँ कहीं P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R पॉइंट है, तो इनको मिलाओगे तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? पी क्यू आर, ठीक है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? क्या होता है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? जो हमारे पास P कोऑर्डिनेट है इसे आप x1 मान लोगे पहला वाला, और दूसरा वाला y1। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे अगर मान लो मैं x और y लिख रही हूँ, कोई पॉइंट मैंने लिखा है मान लो यहाँ पे, तो पहला वाला जो पॉइंट होता है वो किसका होता है? x का, और दूसरा वाला y का। 1 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तीन तीन पॉइंट है, ठीक है। इसे आप मान लो x2 और इसे y2, देन इसे x3 और इसे y3, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। नीचे लिख लो x1 y1 इक्वल टू 1 2, x2 y2 इक्वल टू 3 1, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखती हूँ। x1 की वैल्यू कितनी है? 1, y1 की 2 1, देन x2 की 3, y2 की 1 और 1, x3 की वैल्यू है 0, देन 2, देन 1, ठीक है। ये 1 1 1 तो कॉमन रहेगा, आपको इसमें नहीं सोचना है, बस आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपांड करें? तो यहां पे लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग R1, ठीक है। जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिराइव करके, तो मैंने C1 के रिस्पेक्ट में किया था। अब मैं R1 के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ। जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तो एक चीज ये भी बताई थी कि किसी के भी रिस्पेक्ट में आप क्या करो? एक्सपांड करो, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, R1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। वहां मैंने इसलिए किया था ताकि जल्दी से हमारा फॉर्मूला वही आ जाए, ठीक है। अब चलो 1/2, ओह 1/2 भूल गया, यहाँ 1/2 भी तो होगा, 1/2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू हमने रख दी है, तो इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई। 1 इसके रिस्पेक्ट में किया तो हमारे पास ये बचेगा, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा। फिर दूसरा साइन लगाएंगे माइनस का, 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये गायब हो जाएगा और फर्स्ट रो गायब होगी, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 3, 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0। देन थर्ड एलिमेंट हमारा 1 आएगा, साइन कौन सा होगा? प्लस का, ठीक है। तो अब ये वाली रो और ये कॉलम और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो 3 2 जा 6 माइनस का 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर लेते, तो 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, और माइनस 1 का इंटू होगा 1 के साथ तो -1, 3 का 2 से इंटू होगा तो माइनस का 6, 6 में से 0 जाएगा 6, और प्लस का इंटू होगा तो 6, तो यहां से देखो 6 6 कैंसिल, इंटू होगा तो आ जाएगा माइनस का 1/2। अब देखो जो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी उसमें बोला था कि एरिया क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे? सिंस एरिया इज अ, क्या लिखोगे? पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 1/2
स्क्वायर यूनिट। आपको ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखोगे? देखो, अगर आपको मान लो यहाँ पे मैं ऐसा रेक्टेंगल लेती हूँ, ये 3 यूनिट दिया है लेंथ और ब्रेड्थ दिया है 2 यूनिट। अब मान लो मैं इसको सेंटीमीटर में लिख लेती हूँ कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आप जब एरिया निकालते हो तो आप क्या लिखते हो? 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है? 6। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? स्क्वायर सेंटीमीटर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो देखो, स्क्वायर हमारे पास कॉमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल से कवर होता है, ठीक है, एरिया। तो स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हम ले रहे हैं मेजरमेंट वो किस यूनिट में है? सेंटीमीटर में। तो हमें इसमें नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। ये जो हम यूनिट लिख रहे हैं एरिया की, इसको ना लिखने के आपके हाफ मार्क्स क्या हो सकते हैं? डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कट सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि सारी चीजें आपको क्या होगा? लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन लेती हूं कि अगर मान लो लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 कि हमारे पास एरिया गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मान लो 5 स्क्वायर यूनिट दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया? 5 स्क्वायर यूनिट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन है। अब उसने कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए दे दिया मान लो K1, बी दे दिया मान लो 2 3 एंड सी दे दिया मान लो 1 0, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है कि अगर एरिया गिवन है, एरिया क्या है? गिवन है, ठीक है। और ये तो आप लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। या तो आप एरिया का फॉर्मूला इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ठीक है। कितनी चीजें हो गई? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 5 स्क्वायर यूनिट, तो आप इसकी 5 वैल्यू रख दो, हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो तो गिवन है ना, तो ये इसके बराबर ही होगा। अब x1 y1 क्या होगा? ये पहला कोऑर्डिनेट x1, दूसरा कोऑर्डिनेट y1, फिर इसका पहला कोऑर्डिनेट x2, दूसरा y2, तीसरा x3 एंड y3, ठीक है। वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा? K1 2 3 1 0, फिर बाद में 1 1 1, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/2 ब्रैकेट लगाओ k। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा? देखो, k के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपांडिंग अलोंग r1। अगर आप नहीं लिखते हो, मान लो ये भूल जाते हो, तो वो r1 के रिस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप भूल रहे हो, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप क्या करें, डिटर्मिनेंट को ओपन करें, उसे सॉल्व करें, तो आप r1 के ही रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि ये इजी वाले हैं। प्रॉपर्टीज आपके इसमें है नहीं, वो स्टेट बोर्ड वालों के लिए है, उसका मैं अलग से क्लास ले लूंगी, ठीक है। तो एक्सपांडिंग अलोंग r1 जो है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो आपके r1 के रिस्पेक्ट में ही माना जाएगा। और अगर आप किसी और के रिस्पेक्ट में करते हो बट आप मेंशन नहीं करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो k के रिस्पेक्ट में हमारी फर्स्ट कॉलम उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 माइनस का 0, फिर माइनस साइन आएगा, सेकेंड क्वांटिटी 1 है, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जाएगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1। देन थर्ड हमारे पास एलिमेंट आएगा प्लस का 1, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटेगा, तो क्या बच जाएगा? ये 2 का इंटू करोगे 0 से, तो 0 माइनस का 3, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लेना है। तो 5 इक्वल टू 1/2, k का इंटू 3 से करोगे तो 3k आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का इंटू -1 से तो -1, -3 का इंटू +1 से तो -3, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इक्वल टू 3k, और -1 -3 क्या हो जाएगा? माइनस का 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3k - 4, 4 को आप ट्रांसफर कर दो, तो 10 माइनस का इधर साइड है राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10 और 4 14, 3k, इसे थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं 14, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि हमने +5 लेके सॉल्व किया है। क्या लेके सॉल्व किया है? +5। हमें क्या करना पड़ेगा? -5 लेके भी सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड हमारी जो प्रॉपर्टी थी, देखो मैंने आपको सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बताया है कि इफ एरिया इज गिवन देन वी टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। तो आपको क्या करना होगा, यहां से आप इस 5 को हटा दो, इस 5 को हटा दो अभी, ठीक है। और यहां से कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 और 3k माइनस 3 4, ठीक है। अब आप इसे हटा दो, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेते हैं? मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। तो आप लिखोगे सिंस मॉड ऑफ 1/2 3k माइनस का 4 इक्वल टू क्या है? 5। तो अगर मॉडुलस वैल्यू है तो यहां से दो चीज इंप्लाई होगी, ये 2 है। 1/2 3k माइनस का 4 क्या आ जाएगा? +5 के बराबर, और 1/2 3k माइनस का 4 आ जाएगा -5 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? +5 भी ले लिया हमने और -5 भी ले लिया। ये आप ऐसे समझो कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू 2 है, अब मैं बोल रही हूं कि इसका मॉडुलस हमारे पास 2 है, किसी वैल्यू का मॉडुलस 2 है, तो ये तो मॉड ऑफ 2 इक्वल टू भी 2 हो सकता है और मॉड ऑफ -2 इक्वल टू भी 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने सेम वही चीज की है। आई बात समझ में? अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, 3k माइनस का 4, 2 इधर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। देन 3k इक्वल टू 10 + 4 15, तो k इक्वल टू क्या आ गया? 14/3। यहां से सॉल्व करेंगे और लगा दोगे तो 2 ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3k माइनस का 4 इक्वल टू 5 2 जा माइनस का 10, ठीक है। तो 3k इक्वल टू माइनस का 10 देन प्लस का 4, तो 3k इक्वल टू -10 + 4 -6, तो k इक्वल टू -6/3, तो k इक्वल टू क्या आ गया? -2। तो या तो k की वैल्यू -2 होगी या k की वैल्यू 14/3 होगी। तो जब भी आपको बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और मेन क्या है, आपको एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया। तो आप क्या करोगे, इसकी अगर जो एरिया गिवन है आप उसे एक बार प्लस लेके सॉल्व करोगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 में। मान लो हमें दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if given points are collinear, given points are collinear, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट गिवन है? a इक्वल टू k 2, b इक्वल टू मान लो आपको गिवन है 2 and 1, एंड c इक्वल टू मान लो 0 and 1, ठीक है। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है किसकी? k की। कब? जब पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी में बताई थी कि अगर आपका पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। तो आप क्या लिखोगे? हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दो आप 1/2, x1 की वैल्यू क्या है? k2 2 1 देन 0 1 1 1 1 इक्वल टू 0। अब बस इसे आपको सॉल्व करना है, तो मैं यहां साइड करती हूँ 1/2, ब्रैकेट लगाओ अलोंग r1, किसके रिस्पेक्ट में? अलोंग r1, ठीक है, एक्सपांड कर रहे हैं। तो k लिखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। अच्छा, तो यहां से तो k हट जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये खुद से क्वेश्चन ले रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं ताकि k हटे ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2,
हाँ 0 और हमने लिया 2, ठीक है, नहीं तो k की वैल्यू ही नहीं आएगी, कुछ नॉट डिफाइंड टाइप का जाएगा, ठीक है। तो k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटू 1 से 1 माइनस का 2, अब सही है। देन प्लस का माइनस साइन आएगा, एक बार हमने प्लस ले लिया, अब कौन सा साइन आएगा, माइनस। 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0। देन थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे जो है A13, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, गिवन है हमारे पास। 2 को ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, k 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस 2 2 जा 4, 4 1 जा प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का k प्लस 4 माइनस फिर कैंसिल, यहाँ से 0, तो k इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। तो k की वैल्यू यदि 0 होगी तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, a b c तीनों एक ही लाइन पे होंगे, मतलब कि एरिया हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, और फॉर्म नहीं करेगा इसका मतलब एरिया 0 है, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ आई क्या? तो हम अब हमारे पास क्या है कि आज की क्लास जो है खत्म हो चुकी है। खत्म करने से पहले एज यूजुअल हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका आपको फॉर्मूला याद रखना है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। पहली चीज आपको ये याद रखना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू। दूसरा आपको याद रखना है कि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। थर्ड चीज आपको क्या याद रखनी है कि यदि एरिया गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरिया गिवन है तो हम जो उसकी वैल्यू है हम उसको पॉजिटिव भी लेके सॉल्व करेंगे और नेगेटिव भी लेके सॉल्व करेंगे। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर कोलिनियर हमारे पास है तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो जो डेल इक्वल टू होगा वो क्या आ जाएगा, 0। डेल का मतलब है, ये कौन सा साइन है, इसको हम बोलते हैं डेल, और ये डेल रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ठीक है ना। तो आप इसको भी ऐसे दिखा सकते हो, तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास एरिया 0 हो गया। तो हमने सिर्फ 4 चीजें पढ़ी है, जिनमें से आपको मैंने समझा दिया है कि चीजें आ कैसे रही हैं, लेकिन आपको ये सारों चीजें दिमाग में अपने क्या करनी है, रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए था। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये 4.2 से पहले वाली थ्योरी है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड के हमारे बच्चे हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए जो 4.2 है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये मैं आपको कवर कराऊंगी, जिसमें से आपको मिल जाएगा सेम प्लेलिस्ट में। तो आप अगर सीबीएसई के हैं तो आप ये पढ़ेंगे, अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आप भी इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, बट आपको एक्सरसाइज 4.3 मिलेगी। लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 4.3 है, जो न्यू एनसीईआरटी है सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, 4.2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।